Did you guys read about women's reservation bill? Yes, ma'am. क्या पढ़ा? How someone explain to me? What do you know about this bill? यार, it is like so much in the news. एक जगह पे वही चल रहा है 27 years of history. कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने as women studies के students, as someone who is preparing for women studies का नेट जेआरएफ एग्जाम. या मैं ही करवाऊंगी सारे करंट अफेयर्स, आप लोग कुछ नहीं करोगे? ये मैम जैसे कि विधेयक में जो है 33% जो आरक्षण होगा महिला के लिए होगा। कहाँ पे होगा ये? और ये 15 साल के विधेयक में विधेयक में? हाँ विधेयक बोला ना आपने, विधेयक तो ऑर्डिनेंस होता है. मैंने पूछा कि रिजर्वेशन कहाँ पे मिलेगी वुमेन को. देखो यू सेड विधेयक राइट. तो विधेयक का मतलब होता है ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम बिल. एज फार एज आई नो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनेंस, इट इज अ बिल. Can someone explain to me the difference between a bill or an act and an ordinance? Ma'am, when bill is passed, ma'am, then it becomes an act. But ma'am, it's still a bill, because it's ma'am, it is passed by Lok Sabha. Now it is in a Rajya Sabha, so it cannot be an act. If both the houses passes the bill, then it's become an act. Very good. Excellent. Okay, that is very nice. So you do understand the difference between a bill and an act. अभी तक जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है उसको हम बिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक्ट नहीं बना. कोई भी जो लॉ होता है जब तक वो पास नहीं होता, जब तक पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन हो रही होती है, उसको बिल बोलते हैं. जब वो दोनों हाउसेस जो है, एज ज्योतिषना जस्ट सेड, लोकसभा और राज्यसभा उसको पास कर देते हैं दोनों, तब और उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं दोनों हाउसेस से पास होने के बाद, देन इट बिकम्स एन एक्ट. ओके, तो फिर वो पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री हो जाता है. ठीक है, becomes a part of the constitution क्योंकि this is a constitutional amendment. कौन सी constitutional amendment है ये women's reservation bill? बताओ कौन सी constitutional amendment है ये? What was the 73rd constitutional amendment about? नहीं, what was the 73rd constitutional amendment about? हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था राइट. 73rd constitutional amendment, 74th, अभी 128th चल रही है. इसकी नंबरिंग होगी, पहले बता दूं मैं आप लोगों को, तो बाद में 128th जो है ये कुछ और बन जाएगा. ठीक है, अभी इसकी नंबरिंग होना बाकी है, जब ये एक्ट बन जाएगा. ठीक है, तो आई थिंक ये अराउंड Ma'am, 73rd was for 33 reservation of for women seat in panchayat. What is 108 128th about? जिसकी हम बात कर रहे हैं वुमेन्स रिजर्वेशन बिल. यार इतना तो आप लोग खुद भी सोचो कि मैं क्यों पूछ रही हूँ उसके बारे में. द बिल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, अभी जो लोकसभा में पास हुआ है, दैट इज 128th कॉन्स्टिट्यूशनल में. 128 इफ आई एम ऑडिबल. ओके, तो इसकी नंबरिंग होगी अभी बाद में, व्हेन इट विल बिकम एन एक्ट तो कुछ और नंबर हो जाएगा. फिलहाल के लिए इट इज 128. ओके, so 73rd was about giving women reservation in panchayati raj institutions, 33% reservation. Okay, 74th was about क्या? Ma'am, municipality. उसमें कितना रिजर्वेशन? में कितना था रिजर्वेशन? अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 33% था
अर्बन लोकल गवर्नेंस में कितना था? द सेम यार, 33%. व्हाट इज हैपनिंग मैम टू 50%। उसमें 33% है, इधर भी 33% है, पार्लियामेंट में भी 33% है, 1/3. ओके, तो यानी कि हर 3 सीट्स के ऊपर 1 सीट वुमेन के लिए रिजर्व होगी, समझे? और बताओ, व्हाट एल्स डिड यू रीड अबाउट दिस बिल? क्या इसमें ओबीसी वुमेन के लिए ये रिजर्वेशन? मैम सिर्फ 15 साल के लिए किया गया है। के 15 इयर्स इज द वैलिडिटी, उसके बाद क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? Is it extendable after 15 years of deadline? Have you read about SC/ST reservation? आपको पता है उसकी कितनी वैलिडिटी होती है? वो भी पूछ लेंगे आपसे, SC/ST रिजर्वेशन का भी पूछ लेते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस का वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। SC/ST रिजर्वेशन की ओरिजिनल वैलिडिटी, आज तक जो उसकी वैलिडिटी चलती है, दैट इज 10 years, लेकिन उसको हर 10 साल के बाद एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है? तो जैसे फॉर इंस्टेंस इट वाज 104, जिससे अभी 2019 में उसको एक्सटेंड किया था। लेट मी चेक, मेरे ख्याल से 104 थी है, हाँ ठीक है। तो 104 जो थी उसने अभी 2019 में SC/ST रिजर्वेशन को फिर से एक्सटेंड किया था, ठीक है, जिसमें जो था एंग्लो इंडियंस वाले रिजर्वेशन को अबॉलिश कर दिया गया था और SC/ST के लिए रिजर्वेशन को दोबारा से एक्सटेंड किया गया था, ठीक है जी। तो उसी तरह से अगर वो जो है वो 80 मतलब 75+ ईयर्स से अभी तक एक्सटेंड होती आ रही है हर 10 साल के बाद, तो फिर वुमेन्स रिजर्वेशन भी एक्सटेंड होगी, राइट? सो दैट इज द थिंग कि भाई 15 साल की वैलिडिटी है जो अभी तक इस बिल में बात करी जा रही है, उसके बाद इट इज एक्सटेंडेबल। इसको इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा? क्या ये 2024 इलेक्शंस में इम्प्लीमेंट होगी? क्या अभी जो आपको पता, अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है लोकसभा के, राइट? सो मोदी जी के नाम पे दोबारा से वोटें पड़ेंगी। यू टेल मी कि 2024 इलेक्शंस में क्या 1/3 सीट्स पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि लोकसभा के अंदर, वुमेन के लिए रिजर्व्ड है? सॉरी, हाँ, 2024 इलेक्शंस के अंदर रिजर्व्ड है? यार देखो, वो मैम बोलते अभी हैं लागू होगी तब ना, अभी तो लागू तो नहीं हुई है ना। अगर हो गई तो देखो, एक चीज मान करके चलो, अगर वो लोकसभा में पास होगा तो वो राज्यसभा में पास हो ही जाएगा, ठीक है? दैट इज अ हाँ। दैट इज अ गिवन। पहले वाला जो बिल था वो राज्यसभा में पास हुआ था, इफ यू रिमेम्बर 2010 में जो बिल था वो आपके नोट्स में इंक्लूडेड है, लेकिन वो लोकसभा में पास नहीं हुआ था, तो वो बिल ही पास रह गया, नहीं हुआ था, हाँ। ठीक है? इस बार वाला लोकसभा में पास हुआ, तो दैट इज अ गिवन कि वो राज्यसभा में पास हो जाएगा। क्यों गिवन है ये? कैन समवन एक्सप्लेन मी व्हाई इज इट अ गिवन कि वो राज्यसभा में पास हो ही जाएगा? क्योंकि लोकसभा में इससे ऊपर है, तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे राज्यसभा में होगा ही। लेकिन लोकसभा में जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल होते हैं, जिन लोगों के लिए आप डायरेक्टली वोट करते हो। सो रोमा, आप कहाँ से हो? बिहार से। हाँ जी, बिहार बिहार। बिहार में कहाँ से हो? भागलपुर से है। ओके, तो आपके यहाँ पे जो आपके लोकल MP हैं, उनके लिए आपने वोट दी थी, राइट? तो वो वोट जो थी वो वैसे लगता है कि वो मोदी जी के नाम पे है, बट व्हाट यू एक्चुअली डू कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हो, ठीक है? जो भी BJP, कांग्रेस, कोई और पार्टी
ठीक है, आरजेडी, कोई भी वहां पे जिसका भी वो था, अलग अलग कैंडिडेट्स उनके वो फील्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वोट देते हैं। इस तरह से जैसे रोमा आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दी, बाकी सब लोग शिवानी ज्योतिषना आप लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक पर्सन को चूज करके भेजते हो एज एन एमपी, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मेंबर ऑफ लोकसभा ही होता है, बिकॉज यू डू नॉट चूज मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो जो जिसको आपने इलेक्ट करके भेजा वो आगे चूज करते हैं, ठीक है, दैट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन लोकसभा को होता है जिसको आपने खुद चूज करके भेजा है। तो ये जो जितने भी लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, इसके अंदर जो कोई भी लीडर ऑफ द बिगेस्ट पार्टी होता है पार्लियामेंट में, दैट बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो लोकसभा जो है दैट इज, कहने का मतलब क्या है कि वो लोगों के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्स्टिट्यूट होती है। और लोकसभा में बिकॉज वी नो कि भाई ये गवर्नमेंट बिल है, इट इज नॉट अ प्राइवेट मेंबर बिल, इसको गवर्नमेंट ने फील्ड करा है। और क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास अभी मेजोरिटी है, तो गवर्नमेंट ने उस बिल को फील्ड करा, यानी कि कैबिनेट ने उसको पहले पास करके भेजा था, वो पास हो गया लोकसभा के अंदर, ठीक है। राज्यसभा में आई डोंट नो बीजेपी की क्या नंबर्स हैं फिलहाल, आर देन द मेजोरिटी और नॉट, आई थिंक बीजेपी मेजोरिटी में ही है राज्यसभा में, ठीक है। क्योंकि वो लोकसभा में पास हो गया है, लोग कैबिनेट ने वहां पे फील्ड करा था, ठीक है, जो बिगेस्ट रूलिंग पार्टी है उसने वहां पे उसको पास कर दिया है, वो राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक बीजेपी की वहां पे मेजोरिटी है। ओके, तो वो चीज होती है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो आप ये जो बोल रहे हो दैट इट इज द बिगर हाउस, ऑफ कोर्स इट इज द बिगर हाउस, दैट इज वाई, ठीक है। और बिगर हाउस नंबर्स के वाइज में भी देख लो कि लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं टोटल, राज्यसभा में जो मैक्सिमम अभी तक स्ट्रेंथ है जितनी हो सकती है दैट इज 250, लेकिन अराउंड 245 मेंबर्स हैं। तो आप नंबर्स के उसमें भी देखोगे इन वेज की, वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, उसमें भी लोकसभा का ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात है, इट इज अ गिवन कि वो राज्यसभा में पास हो जाएगा, इट विल बिकम एन एक्ट, ठीक है जी। तो अब वो इसको मान लो दैट दिस इज द वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, मैं इसके ऊपर इतना टाइम क्यों लगा रही हूँ, बिकॉज एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो आप इसमें से इस पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज आई एम गिविंग सो मच टाइम टू दिस बिल। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि वो 15 साल की उसकी डेडलाइन है, उसके बाद इट इज एक्सटेंडेबल, ठीक है जी। तो जब तक मैम सरकार एक चीज लगेगा ये वो, भी था एक इसमें। मिनट, जब तक सरकार को लगेगा वो उसको एक्सटेंड करती रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज नाउ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोमा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। यू टेल मी, क्या इसमें ओबीसी रिजर्वेशन है वुमेन के लिए इस बिल के अंदर? पूरी डिबेट उस चीज के ऊपर है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसमें ओबीसी रिजर्वेशन है। ये तो मैम पर्सनली ओबीसी करके इसे तो नहीं पढ़े, लेकिन बस महिला के लिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज पूरा का पूरा डिबेट, पूरी की पूरी क्रिटिसिज्म उसी के ऊपर सेंटर होती है। ऑपोजिशन की बिगेस्ट क्रिटिसिज्म क्या है, दैट दिस बिल डज नॉट इंक्लूड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वुमेन, इट इंक्लूड्स रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी वुमेन बट नॉट फॉर ओबीसी वुमेन, ठीक है। और ये एससी एसटी वुमेन का रिजर्वेशन किस तरह से चलेगा, लेट मी टेल यू। जैसे मैंने आपको भी क्या बोला, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन को 10 साल तक और एक्सटेंड करा, राइट। अब 543 सीट्स हैं, आई थिंक अराउंड 90 सीट्स, आई एम नॉट श्योर, इसको चेक कर लेना, अराउंड 90 सीट्स जो हैं लोकसभा के अंदर वो एससी के लिए रिजर्व है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, ठीक है। कि भाई कोई भी सरकार आए, कोई भी इलेक्शन हो, 543 सीट्स में से 90 सीट्स के ऊपर तो एटलीस्ट वो लोग होंगे जो कि शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये सरकार की एफर्मेटिव इक्वालिटी वाली, यानी कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी वाली पॉलिसीज है, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है, पार्लियामेंट्री, जिसमें से एक एक पर्सन चूज होकर के आता है, जिसमें से 543 सीट्स के ऊपर वो लोग बैठ जाते हैं तो पार्लियामेंट में। तो इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया जाता है। जैसे कि बिहार में मान लो कि भाई 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व हो गई, यूपी में 30 हो गई बिकॉज ये बिगर स्टेट्स है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। बाकी जगहों से कहीं से 5 हो गए, कहीं से 4 हो गए। तो हर एक स्टेट में कुछ कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो कि रिजर्व होती है, इन टोटल एससी के लिए 90 सीट्स हो जाती है। अब कहानी क्या है यहाँ पे कि भाई ये जो एससी सीट्स है 90, इसमें से इस एक्ट के बाद, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट के बाद 1/3 सीट्स जो है वो एससी वीमेन के लिए रिजर्व, ठीक है।
और उसी तरह से जितनी सीट्स एसटी की होंगी पार्लियामेंट के अंदर, उसमें से 1/3 जो है एसटी वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। अब होगा क्या कि एससी एसटी वुमेन जिसको बोल रहे हैं रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन, ये भी पहले तो एससी के लिए रिजर्वेशन है, उसमें से और एससी वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी। हम लोग इंटरसेक्शनैलिटी में क्या पढ़ते हैं, कास्ट और जेंडर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। एक तो लोअर कास्ट वाली डिस्क्रिमिनेशन आपके ऊपर लगेगी, एक बाय द बेसिस ऑफ जेंडर आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन लग रही है। तो दैट इज वाई एससी वुमेन के लिए रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब मान लो कि भाई ये वाली जो हो गई एससी वुमेन की रिजर्वेशन, एसटी वुमेन की रिजर्वेशन, ठीक है, और बाकी जो जनरल वुमेन की रिजर्वेशन है, इन सबको मिला करके 543 का 33% कितना बनता है, बताओ। 543 का 33% कितना बनता है? यार ये तो कोई मैंने बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछ लिया है, तो आप नॉर्मली बता सकते हो। बता रहे हैं। हाँ, ये बताओ 170, कितना। 170। 170। 179 कुछ बनता है, ठीक है, 180 मान लो आप। ओके जी, तो हाँ 179.19। ठीक है, तो 180 हो गया। ओके, या हाँ 179.19 बोल रही है शिवानी, तो 179 मान लो, ठीक है, राउंड ऑफ करके उसको, तो 179 सीट्स के ऊपर वो बोल रहे हैं वुमेन के लिए रिजर्व करो। एससी वुमेन की जितनी सीट्स थी, ठीक है, एसटी वुमेन की जितनी सीट्स थी, जनरल वुमेन की जितनी सीट्स, उन सबको मिला करके 179 सीट्स, ठीक है जी। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई 180 सीट्स हैं तो इसमें से 1/3 जो है वो एससी वुमेन के लिए रिजर्व होगी। जितनी सीट्स एससी के लिए इन टोटल है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, उसका 1/3 जो है वो इन 180 सीट्स के अंदर ही होगा। सेम विद एसटी, सेम विद जनरल। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है, दैट इज कि भाई ओबीसी के लिए देर, ओबीसी वुमेन के लिए देर इज नो रिजर्वेशन इस बिल के अकॉर्डिंग। अभी वो आप वो आर्ग्यूमेंट्स क्या है सरकार की उसको ना लागू करने के लिए, वो आप जा करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी अभी तक समझ में आई सबको? Yes, ma'am. देन इज और भी, हाँ, ऑल्सो टेल मी 2024 के अंदर क्या ये 180 सीट्स के ऊपर विमेन होंगी? मैम, ये पार्शियलिटी नहीं है, ओबीसी के लिए नहीं है, तो ये पार्शियलिटी नहीं है। यार वो तो आपके ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है अभी। व्हाट कैन आई से अबाउट इट। मतलब सबको आप आरक्षण दे रहे हैं, तो इसमें मतलब नहीं आना चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी नहीं आए, महिलाएं तो महिलाएं। देखो इंडिया में एफर्मेटिव एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा तो ओपिनियन वो है दैट रिजर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंट्री, कंसीडरिंग हमारे कास्ट क्लास, बाकी सब चीजों को लेकर के जो है, कास्ट क्लास, जेंडर, प्लेस ऑफ ओरिजिन, सो ऑन सो फोर्थ, जितने भी हम लोगों के डिस्क्रिमिनेशन हैं इस कंट्री के अंदर, ठीक है, जितनी भी चीजें लोग फेस करते हैं उसकी वजह से, और जितना भी बेसिकली इनइक्वालिटी है, तो ऑब्वियसली रिजर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओबीसी रिजर्वेशंस आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई तो फर्मली बिलीव कि होना चाहिए है। बाकी मुझे यहाँ पे अभी रिजर्वेशन वाली डिबेट नहीं छेड़नी यार, बिकॉज दैट इज हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वट एवर यू थिंक अबाउट इट। अब कहना तो बीजेपी का ये भी है कि हमारा तो प्राइम मिनिस्टर भी ओबीसी उससे बिलोंग करता है। कल आई वॉज रीडिंग इन न्यूज़पेपर, अमित शाह का आर्ग्यूमेंट था कि भाई बीजेपी के पास सबसे ज्यादा ओबीसी लेजिस्लेटर्स है, ठीक है, कि भाई हमारे ऊपर ये आर्ग्यूमेंट नहीं डाला जा सकता कि हम ओबीसी के अगेंस्ट पार्शियलिटी कर रहे हैं। उन्होंने बाकी सच कोई आर्ग्यूमेंट मेरे को ये तो नहीं मिली कि डायरेक्टली इस चीज के ऊपर बात करी गई हो कि ओबीसी वुमेन की रिजर्वेशन इसके अंदर क्यों नहीं है और क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका मुझे तो कोई रीजन नहीं दिखाई दी, ठीक है, बट आई डोंट नो
यू वेरी वेल नो कि मतलब किस तरह की कास्ट पॉलिटिक्स इस कंट्री के अंदर होती है. ऑल्सो अब हम लोग लेट्स कम बैक टू द मेन क्वेश्चन, दैट इज कि भाई 2024 में क्या इन 179 सीट्स के ऊपर विमेन होगी? हाँ या ना में जवाब दो. No, ma'am. Why? Ma'am, I have read somewhere that it will pass by 2029 or 2020, 2030. 2028 बेसिकली. दैट इज नहीं 2029. 2024 के बाद. हाँ ठीक है, 2024 के बाद 29 में होंगे ना इलेक्शन, 5 साल के बाद. तो अब ये कहानी क्या है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे. हालांकि इट इज वेरी इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ने दी है इसको 2024 में ना लागू करने के लिए. तो पहली चीज तो ये समझो कि 2024 के अंदर ये एक्ट अभी बन भी जाएगी राज्यसभा से पास होकर के, 2024 के अंदर ये रिजर्वेशन विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, इसको ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबली 2029 के इलेक्शंस के अंदर ये सीट्स रिजर्व हो. अब उसका आर्गुमेंट इन्होंने क्या दिया है कि 2026 में होनी है डिलिमिटेशन. ठीक है, डिलिमिटेशन क्या होती है, डू यू गाइस नो? यार देखो थोड़ी सी जनरल Ma'am, नॉलेज. हाँ जी बोलो. ma'am, in delimitation, ma'am, the in recently in Assam also there was delimitation, ma'am. Some of the districts were merged with other districts, and by the time also, ma'am, some districts again they were declared as district, ma'am. This is a delimitation, and new district was formed, and ma'am, like, ma'am, this is delimitation. तो हाउ इज इट रिलेटेड टू वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? थोड़ा सा बता सकते हो, बिकॉज यू आर एक्सप्लेनिंग इतना अच्छे से. इफ यू कुड. Ma'am, then, ma'am, it is related, ma'am. I think it is related with the seats. There will be, the seat will be different. Some will get more or less. So, ma'am, I can't explain nicely for the women's reservation bill. दैट्स ओके. वेरी गुड. जितना भी आपने एक्सप्लेन करा. बेसिकली देखो, एज आई टोल्ड यू कि भाई पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं? 543, राइट? 1971 में देयर वाज दिस अनाउंसमेंट कि 2026 तक पार्लियामेंट्री सीट्स के ऊपर लगेगा बार. यानी कि हमेशा 2026 तक सिर्फ 543 सीट्स रहेंगी. नाउ इफ यू नो कि भाई इंडिया में जो सीट्स हैं वो इस बेसिस पे डिसाइड नहीं होती है कि कौन सी स्टेट की कितनी सीट्स मिलेंगी, कौन सी स्टेट. जैसे ऐसा नहीं है कि यूपी की अगर 50 सीटें हैं तो तमिलनाडु की भी 50 सीटें होंगी. ठीक है, या अगर मणिपुर की 20 सीटें हैं तो फिर राजस्थान की भी 20 सीटें होंगी. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. हर 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट होती है. ठीक है, तो जिस स्टेट की मान लो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसके पास उतनी ज्यादा सीटें होंगी. अब यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, तो ऑब्वियसली यूपी के पास ज्यादा सीट्स होंगी एज कम्पेयर टू फॉर एग्जाम्पल सिक्किम या एज कम्पेयर टू गोवा, जहाँ पे पॉपुलेशन और एरिया दोनों ही कम है. हालांकि एरिया डज नॉट मैटर हियर. ठीक है जी. तो इट डिपेंड्स कि भाई किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, उतना उस स्टेट का पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है, और जिसका जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है उसकी उतनी मानी जाएगी, बिकॉज उसके उतने ज्यादा मेंबर्स होंगे, उतनी ज्यादा वोटिंग के अंदर उस चीज का फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो 1971 में ये चीज अनाउंस करी गई थी कि 2026 तक जो है इसके ऊपर बार रहेगा, ये 543 सीट से ज्यादा नहीं एक्सटेंड किया जाएगा. ओके, और साथ साथ के अंदर जिस स्टेट की, क्योंकि 543 नहीं बढ़ा रहे हैं, तो जिस स्टेट की जितनी सीटें हैं वो भी उतनी ही रही. अभी किया क्यों गया था? यही पॉपुलेशन की वजह से कि भाई अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसकी सीट्स बढ़ती चली जाएंगी, बाकी स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन कम है उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा. लेकिन आप समझो कि ये चीज हमेशा के लिए नहीं की जा सकती, बिकॉज अगर आप इस चीज के ऊपर बार लगा देते हो तो फिर आपकी ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये सफर करती है. अगर
लोग बढ़ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए। फिर 543 मेंबर होकर के नहीं चलेगा, फिर आपको 600 मेंबर चाहिए या आपको 700 मेंबर चाहिए। अभी इफ यू नो, जो नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनी है उसका बनने का एक रीजन ये भी था कि भाई पहले वाली के अंदर जगह कम थी। अगर आप डिलिमिटेशन करोगे 2026 के अंदर और ये सीट्स बढ़ेंगी तो फिर आपको ज्यादा लोगों के बैठने की जगह चाहिए वहां पे। तो अभी जो नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है उसके अंदर 900 लोगों के बैठने की जगह, ठीक है। अब 2026 में होगा क्या कि भाई इस बार को हटाया जाएगा 543 के बार को। जिस स्टेट के पास जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज इन सीटों को बढ़ाया जाएगा। अब यूपी की सीट्स बढ़ेंगी, ठीक है, सदर्न स्टेट्स की सीट्स जो है वो या तो कम होंगी या फिर थोड़ी बहुत बढ़ेंगी, एक दो नंबर से। क्यों? क्योंकि सदर्न स्टेट्स जो हैं उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन पॉलिसीज हैं, फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज है, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करा है। वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल में एज कम्पेयर टू नदर्न स्टेट्स। यहाँ पे पॉपुलेशन अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसी वजह से इफ यू सी की सदर्न स्टेट्स का ये बहुत बड़ा बहुत वो लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन, हालांकि हमने काम किया, हमने मेहनत करी है अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है, हमने एजुकेशन दी है, हमने अवेयरनेस दी है, वी हैव गिवन बर्थ कंट्रोल के मेजर्स। उसके बावजूद भी हमें बेसिकली इस चीज की पनिशमेंट मिल रही है कि हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। तो अब कमिंग बैक टू अगेन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा डिलिमिटेशन क्या होती है। उतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी समझ में आए थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कि 2026 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशंस बैठेंगे, ठीक है, इन सीट्स को पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर फिर से डिवाइड किया जाएगा, ये 543 का बार हटाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सीट्स बढ़ेंगी। अब बीजेपी का कहना है या गवर्नमेंट का कहना ये है भाई ये वाला जो है, तो जब डिलिमिटेशन हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद हम लोग 2029 के इलेक्शंस जो डिलिमिटेशन के बेसिस के ऊपर, नई सीट्स के बेसिस के ऊपर होंगे, उसमें हम लोग इसको विमेन्स रिजर्वेशन बिल को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसका लॉजिक कोई आप लोगों को समझ में आता है तो मेरे को बताओ, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आया, बाकी लोगों को भी नहीं समझ में आया, बिकॉज इट डजेंट रियली मैटर। आप अभी कर दो, बाद में सीट्स बढ़ेंगे तो आप 33% की बेसिस के ऊपर फिर से उसको इंक्रीज कर देते, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया वो लोग इसको इलेक्शन के साथ जोड़, अभी आपने बेसिकली लोगों को लालच दे दिया है कि हाँ हमने एक्ट बना दिया, इफ यू अगर आप लोग हमें दोबारा से वोट देते हो, दोबारा से हमें इलेक्ट करते हो, तो हम लोग इसको 2026 के बाद से इम्प्लीमेंट करें। ये कहानी है बेसिकली कि इसको इलेक्शन के साथ आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दो, ठीक है। आप पूछो, कोई कुछ बोल रहा था बीच में। किसी को कोई डाउट? नो मैम। रोमा पहले कुछ बोल रहे थे। वो यही चीज आप समझा दी है मैम, वो डिलिमिटेशन में यही था कि मतलब ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये अदला बंदी जो सीट की बता रहे थे उसमें पढ़े कि ये चीज समझ में नहीं आया था कि बोल रहे हैं कि 15 साल के बाद जो होगा सीट की अदला बदली की जाएगी। तो आप इसको डिलिमिटेशन में समझा दें। ठीक है, तो ये कहानी है बेसिकली। तो मैं आपको मेन से पॉइंटर्स बता देती हूँ जो अभी तक है, हालांकि इसमें हो सकता है कुछ चीजें बदल जाएं इधर उधर से, जैसे पहले तो इसकी नंबरिंग ही बदलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। नंबर 1, women's reservation bill has been passed in the Lok Sabha, ठीक है। Then it will be passed in the Rajya Sabha and it will be passed, there is no question in that, it will, and after the president's signature it will become an act. What it says is that women will have 33% reservation in Lok Sabha and in the state legislative assemblies. इस चीज को याद रखना, it is not just लोक सभा, विधानसभा की जो सीटें होती है, जो आप एमएलए के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो, उसमें भी 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होगी, ठीक है। अभी के लिए the deadline that has been said is 15 years. After that, it is extendable. Okay. The numbering of this bill so far is 128th constitutional amendment. It does not have reservation for OBC women. It has reservation for SCs and ST women. Okay. That is why it is called reservation within the reservation, because the total number of seats that are there for SCs and STs as per reservation, उसमें से 1/3 seats जो हैं वो women की बनी, ठीक है। That is what we mean by reservation within the reservation.
और कुछ है इसके अंदर पॉइंट, कोई मैंने स्किप करा हो तो बताओ। Ma'am, hello. हाँ जी। Uh, can you repeat it once again? Only for SC and SC, right? For women reservation. Yeah, Okay. that is what we have been talking about in this class, na? That there is no reservation for SC women. There is only reservation for SC and ST women. Okay. Ma'am, actually I joined late. That's why I don't know some of the topic. It will be recorded. You can watch it later. Okay, that's fine. Okay, fine. Anything else, guys? Okay then, I think we are done with women's reservation bill. मैं इसके notes भी बना दूंगी, ठीक है, जब हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। हाँ जी। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं अवनी रावल हूँ। मैम, अभी तक मुझे ये जानना था कि कौन कौन सा यूनिट का क्लास हो चुका है। सारी यूनिट की क्लासेस हो चुके हैं यार, बिकॉज दिस टाइम देयर आर ओनली रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है, तो सारी यूनिट की क्लासेस ऑलरेडी मैम अवेलेबल है। हम लोग सिर्फ डाउट सेशंस करते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं, सारे नहीं, सिर्फ इस बार वाला, जून वाला, because women's reservation Okay, is ma'am. related to current affairs, that is why we are doing it. Okay. मैम, इसके पहले जो करंट अफेयर्स के क्लासेस हुए हैं उनका नोट्स मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ, वो सब कुछ आपके ऊपर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अभी तक हमने करंट अफेयर्स की ये पहली क्लास है आई थिंक, ठीक है। हम लोगों ने डाउट सेशंस करे, वो रिकॉर्डेड है। Okay. करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होंगी उसके भी नोट्स और जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपके